गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 3 सितंबर। वर्कशीट करेंगे 26। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। ज्योग्राफी चल रहा है आपके सोशल साइंस में। स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो हमारी एसएसटी की वर्कशीट होंगी उनका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं एक ही वीडियो में डालूंगी। तो मैंने ये जो वीडियो थी आपकी परसों ही डाल दी थी, ट्यूसडे को ही डाल दी थी। तो यहाँ पे देखिए वर्कशीट 25, वर्कशीट 26 और वर्कशीट 27 का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था बोथ मीडियम्स का, क्योंकि देखो मैं हिंदी में ही समझाती हूँ, जो टर्म इंग्लिश में होती है वो मैं हिंदी में लिख देती हूँ। तो जैसे किस तरीके से आप करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये आपका डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन में आप नीचे इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो आपको ये टाइमिंग्स लिखे हुए दिखाई देंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे 18 पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए आपकी वर्कशीट नंबर 26 खुल के आ गई है सीधा। फिर अगर मैं यहाँ पे 26 पे करती हूँ, 26 जो टाइम दिया हुआ है, यानी कि इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 27 का एक्सप्लेनेशन खुल के आ गया। तो यहाँ से आप लोग एक्सप्लेनेशन कर लेंगे और जो क्वेश्चन आंसर है उनकी आपकी डेली जो भी जिस दिन भी डे होगा उस दिन आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इससे एक इफेक्टिव तरीके से आप पढ़ाई कर पाएंगे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आपने पिछली वर्कशीट में समझ लिया था। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है चीजों को बनाना। अब हम इंडस्ट्री जहाँ पे सेटअप करते हैं उनमें 4 चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। एक तो कि जो कच्चा माल आएगा, जो रॉ मटेरियल है, वो हमारा जो कच्चा माल है वो हमारी जो साइट है जहाँ हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे उससे कितना दूर है और उसको ट्रेवल करके लेके आने में कितना पैसा लगेगा। ठीक है, हमें दूसरा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बांटना, मार्केट तक पहुंचाना में कितना पैसा लगेगा, प्रोडक्शन में कितना पैसा लग रहा है, और डिसीजन टू लोकेट द फैक्ट्री एट अ साइट, कि कहाँ पे फैक्ट्री लगाई जाए, कौन सी लोकेशन पे लगाई जाए। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी होती है मेनली। ठीक है, और इनमें से 4 चीजों में से जहां पर हमारा कम लागत आती है तो वहां हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर देते हैं। ओके, इंडस्ट्री लोकेशन जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में, यानी कि हमें थोड़ा डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है कि भाई कहाँ पे सस्ता लेबर मिलेगा, कहाँ पे मार्केट मिलेगी। ठीक है ना, इस तरह की ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। और एक बात हमें पता ही है कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो अर्बनाइजेशन भी उसको फॉलो करता है, जो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। While industries promote urbanization, industries also benefit from cities. ठीक है, तो कहते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है वैसे तो अर्बनाइजेशन को प्रमोट करती हैं, ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्री होती है, जैसा मैंने आपको समझाया था, जहाँ पे इंडस्ट्री लगती है वहाँ पे आसपास में शहर भी बसने स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था कि जैसे कोलकाता है, चेन्नई, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले वही फैक्ट्रियां लगाई थी, तो आज वो काफी बड़े शहर हैं। ओके, तो कहते हैं कि सिटीज भी उनकी हेल्प करती हैं। इंडस्ट्रीज तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण करती ही है, इंडस्ट्री जो सिटी है वो भी हेल्प करती है। तो कैसे करती है, तो चलिए देखते हैं। व्हेन इंडस्ट्रीज आर सेटअप, फैसिलिटी स्टार्ट टू डेवलप। जब इंडस्ट्री सेटअप होती है फैसिलिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है इन द विसिनिटी। विसिनिटी होता है नियर बाय। विसिनिटी की जगह जिसको ये मुश्किल लगता है लिख सकते हो आप, एक मिनट। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो नियर बाय, नियर बाय। ठीक है, विच प्रमोट urbanization as well as industry benefit from cities because they get workers easily, market are available nearby, they can sold their product easily. Okay, and what is transportation facility are also easily available. ठीक है, जो बच्चे इसमें से 1-2 पॉइंट जिनको छोटा आंसर लिखने की आदत है, 1 पॉइंट इसमें से कम कर सकते हैं, 1 पॉइंट, बाकी ज्यादा नहीं कम कर सकते। ठीक है, अब आप 10th क्लास में हो गए हो, एटलीस्ट इतना आंसर अब लिखना नहीं स्टार्ट करोगे तो फिर आप 12th में किस तरीके से चीजों को हैंडल करोगे। अभी से आप 9th से आए हो तो थोड़ा आपको लग रहा होगा बड़े आंसर हैं, 9th में भी इतने ही होते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 लाइन का फर्क होता है, तो आपको अच्छे से इनको करना है। ओके, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ डज मार्केट अवेलेबिलिटी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। थिंक लिखा हुआ है एंड राइट, आपको सोचना है और लिखना है। बिल्कुल सेम ऊपर वाला आंसर इसमें चल सकता है कि भाई इंडस्ट्री किस तरीके से हेल्प करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ड्यू टू availability of a market in the development of industry, the good produce can be sold easily, the cost of transportation comes down, कम हो जाता है। ठीक है, which also reduce the prices of the goods, hence the availability of market is the major factor for the development of industry. Okay, now we will do the next question.
If you want to set up an industry, then which two things will be taken care of the most? Why? अब अगर आपको अपना सेटअप लगाना है, पहली बात तो मुझे किस तरीके का इंडस्ट्री सेटअप करनी है ये देखनी है। तो मेरे लिए देखिए, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था वर्कशीट में, कि डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मेरा उद्योग है या मेरी इंडस्ट्री है। बहुत ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, या फिर बहुत ज़्यादा सस्ते लोगों की ज़रूरत होती है, या ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत होती है। पहली बात तो इस चीज़ पर निर्भर करता है। लेकिन मेरे लिए दो चीज़ें तो महत्वपूर्ण है ही। एक तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल। कई बार ऐसा होता है हिंदी वालों को पढ़ाते हैं तो वो वही यहाँ निकल आता है, रॉ मटेरियल। और दूसरा हमारा क्या इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट पास में है कि नहीं है। ये बहुत बाकी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, बट दीज टू आर द मेजर फैक्टर। ओके, सो अब हम करेंगे क्वेश्चन अपना आंसर, इसका आंसर लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। देखो यही फॉर्मेट रहेगा, क्वेश्चंस में भी मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूंगी, और बाकी जिसको डिटेल में समझना होता है वो वहां पे समझ लेगा। ऑल्दो बिफोर सेटिंग अप एनी इंडस्ट्री many things have to be taken care of, but two main things which I will take care most of is availability of raw material or market availability, because the cost of production can be reduced due to easy availability of raw material, and due to market availability the goods produced can be sold easily. ओके, सारा ही घुमा फिरा के वही बात बोली हुई है। अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड